एंटीजेंस एंटीजेंस क्या होते हैं? अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कब अराइज होता है? जब एक्सपोजर होता है किसी फॉरेन कंपाउंड का बॉडी के अंदर। द कंपाउंड ऑफ फॉरेन ओरिजिन दैट इवोक द रिस्पॉन्स इज रिफर्ड टू एज एंटीजन। जो कंपाउंड है फॉरेन ओरिजिन का, वो जो इवोक कर रहा है रिस्पॉन्स, उसको ही बोला जा रहा है एंटीजन, मतलब फॉरेन कंपाउंड को बेसिकली। अ टर्म इनिशियली coined due to the ability of these compound to cause antibody response to be generated। एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट होती है। एन एंटीजन इज any agent capable of binding specifically to a TCR or an antibody molecule। तो एंटीजन इज एनी एजेंट जो कैपेबल होता है बाइंड करना, स्पेसिफिक बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ। एंटीबॉडीज क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, सोलेबल होती हैं। द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू बाइंड विथ एंटीबॉडी या फिर टीसीआर इज रिफर टू एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी क्या होता है? एंटीजेनेसिटी होता है कि जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है किसी कंपाउंड की एंटीबॉडी से बाइंड करने की एबिलिटी। एंटीबॉडी से बाइंड करने की एबिलिटी किसी कंपाउंड की क्या कहलाता है? एंटीजेनिसिटी। देयर इज अ फंक्शनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म एंटीजन एंड इम्यूनोजन। एंटीजन और इम्यूनोजन टर्म के बीच में कुछ फंक्शनल डिस्टिंक्शन है। एंड इम्यूनोजन immunogen is any agent capable of inducing humoral or cell mediated immune response। इम्यूनोजन एक एजेंट है जो कैपेबल है इंड्यूस कराने में क्या? ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। The distinction between the term is necessary because there are many compounds that are incapable of inducing an immune response। ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंपाउंड्स हैं जो कैपेबल नहीं हैं इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने, जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में, और जो जनरेट कर पा रहे हैं उसको क्या बोला जा रहा है? इम्यूनोजेन बोला जा रहा है। Yet they are capable of binding specifically with antibodies या TCR। ये कैपेबल होते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग के विथ एंटीबॉडीज या फिर TCR, टी सेल रिसेप्टर। एंड दस ऑल इम्यूनोजेन आर एंटीजन। जितने भी इम्यूनोजेंस है वो एंटीजेंस हैं, बट नॉट ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस। ठीक है, अब सभी एंटीजेंस ही हैं, बट जो एंटीजन ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स करा रहा है, जिसके पास एबिलिटी है, उसे बोला जा रहा है इम्यूनोजन, बाकी एंटीजन्स को बोला जा रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्यूनोजेनेसिटी की रिक्वायरमेंट क्या है? और एंटीजेनेसिटी क्या था? एंटीजेनेसिटी था कि कोई फॉरेन कंपाउंड की जो बाइंडिंग एबिलिटी एंटीबॉडी के साथ, उसी को बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। एंड अ सब्सटेंस मस्ट possess the following characteristics to be immunogenic। रिक्वायरमेंट क्या है इम्यूनोजेनेसिटी का? कोई सब्सटेंस उसके पास होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली। कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? फॉरेननेस, सबसे पहले तो वो फॉरेन होना चाहिए, बाहरी। The most important feature of immunogen is that effective immunogen must be foreign, foreign होना चाहिए with respect to the host। The adaptive immune system recognize and eliminate only foreign non-self antigen। तो सिर्फ फॉरेन को ही ये एलिमिनेट करता है, only foreign non-self। Self antigen are not recognized and thus individuals are tolerant to their own self molecule। जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपने ही मॉलिक्यूल के लिए टॉलरेंट रहता है। इवन दो दीज सेम मॉलिक्यूल हैव अ कैपेसिटी टू एक्ट एज अ इम्यूनोजन। Self antigen are not recognized and thus individual are tolerant to their own self molecule even though these same molecule have the capacity to act as immunogen in other individual of the same species। टॉलरेंट होता है सेल्फ के लिए।
साइज भी मैटर करता है. द सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग इम्यूनोजेनिक is that the compound must have a certain minimal molecular mass. There is a relationship between size of the immunogen and its immunogenicity. In general, small compound with a molecular mass less than 1000 Dalton, जैसे हो गया आपका पेनिसिलिन and aspirin, are not immunogenic. Those of the molecular mass between 1000 and 6000 Dalton, इंसुलिन हो गया एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया, मे और मे नॉट बी इम्यूनोजेनिक. हो सकता है इम्यूनोजेनिक हो सकता है नहीं भी हो. एंड बट जो लेस देन 1000 है वो नहीं होगा, जैसे पेनिसिलिन एंड एस्पिरिन. एंड दोज ऑफ मॉलिक्यूलर मास 6000 से ऊपर है, जैसे एल्बुमिन, टिटेनस टॉक्सिन, आर जनरली इम्यूनोजेनिक. तो 6000 डाल्टन से ऊपर मॉलिक्यूलर मास है तो इम्यूनोजेनिक, जैसे एल्बुमिन, टिटनेस. बीच में है 1000 6000 के तो हो सकता है इम्यूनोजेनिक और नहीं भी हो सकता, जैसे इंसुलिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. और लेस देन 1000 है तो नॉन इम्यूनोजेनिक. द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजेन टेंड टू हैव अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 lakh डाल्टन और मोर, जो मोस्ट एक्टिव होते हैं इम्यूनोजन. इन शॉर्ट रिलेटिवली स्मॉल सब्सटेंस हैव अ डिक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी. मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल सब्सटेंस है उसके पास इम्यूनोजेनिसिटी कम है या डिक्रीज्ड है, वेयर इज लार्ज सब्सटेंस के पास कैसी है, इंक्रीज्ड इम्यूनोजेनिसिटी है. थर्ड फैक्टर हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी. The third characteristics necessary for the compound to be immunogenic in a certain degree of chemical complexity. For example, homopolymer of amino acid या sugar are seldom good immunogen regardless of their size. जो होमोपॉलीमर है अमीनो एसिड का या शुगर का आर सेल्डम गुड इम्यूनोजेन रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज. सिमिलरली होमोपॉलीमर of polygamma D glutamic acid, the capsular material of Bacillus anthracis with a molecular weight of 50,000 Dalton is not immunogenic. The absence of immunogenicity is because this compound, although high molecular weight, but not sufficiently chemically complex है, chemically complex नहीं है, इसी वजह से ये immunogenicity नहीं है इसके अंदर. किसके अंदर, होमोपॉलीमर ऑफ पॉलीगामा डिग्लूटामिक एसिड, कैप्सुलर मटेरियल ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस. वर्चुअली ऑल प्रोटीन आर इम्यूनोजेनिक. अगर वर्चुअली देखा जाए जितने भी प्रोटीन्स हैं वो कैसे होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं. फर्दर मोर द ग्रेटर द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है, द मोर विगरस विल बी द इम्यून रिस्पॉन्स टू दैट प्रोटीन. जो प्रोटीन जितना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उतना ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स उसमें आएगा. कार्बोहाइड्रेट आर इम्यूनोजेनिक ओनली इफ दे हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सच एज ग्लाइकोप्रोटीन, तभी ही आएगा इम्यूनोजेनिक. Nucleic acid and lipid are poor immunogen by themselves. Nucleic acid and lipid क्या है, poor immunogens है by themselves, but they become immunogenic when they are conjugated to the protein carriers. Doses and route of administration. The insufficient dose of immunogen may not be stimulate an immune response. जब इम्यूनोजेन का डोज इनसफिशियंट है तो जब नहीं मतलब जब इम्यूनोजेन का डोज इनसफिशियंट है तो वो स्टिमुलेट नहीं कर सकता हो इम्यून रिस्पॉन्स में भी नहीं कर पाए. either because the amount of administered failed to activate enough lymphocyte or because such dose render the responding cell unresponsive. Beside the need of administer a threshold amount of immunogen to induce an immune response. मतलब कुछ थ्रेशोल्ड अमाउंट में इम्यूनोजन होना चाहिए इंड्यूस रिस्पॉन्स होने के लिए. द नंबर ऑफ डोजेज एडमिनिस्टर्ड ऑल्सो अफेक्ट द आउटकम ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड. तो नंबर ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए क्योंकि इतना इम्यूनोजन का डोज होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा.
route of administration also affect the outcome of the immunization because this determine which organ and cell population will be involved in the response. जहाँ पे इम्यूनोजेन का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उस रूट पे जहाँ पे हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इम्यूनोजेन का, वो भी डिपेंड करता है, वो भी बताता है कि किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, वो भी अफेक्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स में, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है ना किस ऑर्गन पे किस सेल पॉपुलेशन में इन्वॉल्व होगा रिस्पॉन्स. इम्यूनोजेन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ नंबर ऑफ कॉमन रूट. इम्यूनोजेन अलग अलग मतलब कॉमन रूट से, नंबर ऑफ कॉमन रूट से वो एडमिनिस्टर्ड हो जाते हैं. जैसे कि इंट्रावेनस, इनटू अ वेन जब वेन में हो रहा है, इंट्राडर्मल इनटू द स्किन, सबक्यूटेनियस beneath the skin, intramuscular into the muscles. एंटीजन एडमिनिस्टर्ड वाया द मोस्ट कॉमन रूट, नेमली सबसे ज़्यादा एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन किधर से हो रहा है, किस रूट से हो रहा है, सबक्यूटेशनली, मतलब सबक्यूटेनियसली. इसका मतलब है कि स्किन, बीनीथ द स्किन से. जनरली इलिसाइट द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जनरली ये एलिसाइट करता है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स. दिस इज ड्यू टू देयर अपटेक, processing, presentation to the effector cell by Langerhans cells present in the skin. क्यों इसमें इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, क्योंकि अपटेक कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है इफेक्टर सेल्स को बाई लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन. स्किन में जो लैंगरहैंस प्रेजेंट है उसके द्वारा. विच आर कॉमन, विच आर अमॉन्ग द मोस्ट पोटेंट एपीसी, मतलब यह मोस्ट पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है. एंटीजन और एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली मूव फर्स्ट टू लोकल लिम्फ नोड. जैसे ही बीनीथ स्किन से एंटीजन एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, वैसे ही वो लोकल लिम्फ नोड की तरफ मूव कर देगा. इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड एंटीजन आर कैरिड फर्स्ट टू द स्प्लीन. और जो इंट्रावेनसली आया, वेन में एडमिनिस्टर्ड हुआ है, वो जाएगा किधर, स्प्लीन में, where they can either induce immune unresponsiveness or tolerance. जहाँ पे स्प्लीन में जाने के बाद जहाँ पे वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा इम्यून वहाँ पे स्प्लीन में जाने के बाद, या फिर टॉलरेंस क्रिएट करेगा. और इफ प्रेजेंटेड बाय एपीसी, या फिर वह प्रेजेंट किया जाएगा किसके द्वारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा, जनरेटेड एन इम्यून रिस्पॉन्स, देन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा. ओरली एडमिनिस्टर्ड एंटीजन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट में जाएगा, एलिसाइट लोकल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वहाँ पे दिखाई देगा विथ इंटेस्टाइनल लैमिना प्रोप्रिया.